जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। विवाह में तंत्र कैसे होता है, आज इस रहस्य से हम आपका पर्दा खोलेंगे। आप सभी देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से तंत्र के ऊपर रहस्यमय ज्ञान को सुन रहे हैं। हमारी यह इच्छा है कि सभी व्यक्ति स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, सुखी रहे और कोई भी मनुष्य एक दूसरे के ऊपर तंत्र न करे। हम उन सभी मनुष्यों से पहले से ही हाथ जोड़ लेते हैं और माफी मांगते हैं कि कृपया हमारे पास में उल्टे सीधे तंत्र करवाने के लिए फोन न करें और न ही हम कोई उल्टे सीधे तंत्र करते हैं। इसलिए आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि हमको न तो हमारे व्हाट्सएप पे संदेश दें और न ही हमें डायरेक्ट फोन करें कि साहब हमें कोई उल्टा सीधा कार्य करवाना है। न हम शादी रोकते हैं, न किसी का व्यवसाय रोकते हैं, न किसी के हाथ बांधते हैं, न किसी का लक्ष्मी बांधते हैं। हाँ, यदि आपको किसी ने बंधन कर दिया हो, तंत्र क्रिया कर दी हो, कोई चीज भेज दी हो, ऊपरी बाधा हो गई हो, चौकी बैठा दी हो, मसानी क्रिया बैठा दी गई हो, तो वो कटवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मां भगवती और परमपिता परमात्मा आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, ताकि आपको जीवन में कष्ट की प्राप्ति नहीं हो। सबसे पहले मनुष्य के जीवन में जो तंत्र का असर होता है, मनुष्य जानता ही नहीं है कि मेरे ऊपर कोई तंत्र हो रहा है। क्योंकि वह इस चीज से बहुत दूर रहता है। जब उसके जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है तब उसे समझ में आता करे ये तो तंत्र हो गया, और उसके बावजूद भी वो डॉक्टरों के चक्कर लगाता है। लैब में जाता है, पैथोलॉजी लैब में जाता है, रेडिएशन लैब में जाता है, सीटी स्कैन कराता है, एक्सरे करवाता है, तरह तरह की 1000 प्रकार की रिपोर्टें करवाता है, निकलता कुछ नहीं है। तो विवाह के समय पे और विवाह के बाद तक टोने टोटके किसी स्त्री और पुरुष दोनों के ऊपर होते हैं। तो घर परिवार में कुछ स्त्रियां या पुरुष इस प्रकार के होते हैं जिनकी वजह से घर बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। और कुछ केस में ऐसा होता है कि स्त्री के परिवार वाले, यानी कोई बहू आती है, उसके परिवार वाले बड़े जल्लाद किस्म के होते हैं। वह भी कई बार तंत्र करवा देते हैं, और विशेष तौर से तंत्र कराने में बड़े भाई या उसकी स्त्री, यानी जिसको हम जेठानी बोल सकते हैं, उसका हाथ ज्यादा होता है, और जेठानी के माता पिता का हाथ ज्यादा होता है, और कई बार पड़ोसी का हाथ ज्यादा होता है, और कई कई जगह ऐसा भी देखा गया प्रॉपर्टी के चक्कर में बच्चे पैदा न हो
इसके लिए भी तंत्र कराया जाता है। तो जब स्टार्टिंग हम वहां से कर रहे हैं कि विवाह में तंत्र कैसे होता है और कैसे विवाह होने के बाद में स्त्री पुरुष को बर्बाद कर देते हैं। कई बार बच्चे ही पैदा नहीं होते, और हो गए तो अच्छे बच्चे पैदा नहीं होते, और स्त्री जब वापिस अपने ससुराल आती है तो तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होती है। तो पहली जो तंत्र विद्या होती है कि यदि कोई स्त्री अपने ससुराल आती है और बीमार पड़ जाती हो तो समझ जाओ कि उसके ऊपर किसी ने तंत्र विद्या करवा दी है कि वह ससुराल आएगी तो बीमार हो जाएगी और मायके में पड़ी रहेगी तो बड़ी खुश रहती है। तो इसका अर्थ यह होता है, जब ऐसा 2-3 बार यदि कोई स्त्री महसूस करे, चाहे पढ़ी लिखी स्त्री हो, एजुकेटेड हो, तो उसको और उसके माता पिता को अवश्य समझना चाहिए। और पुरुष के मामले में भी ऐसा होता है कि कोई पुरुष यदि अपने ससुराल जाता है और जब वहां से वापस आ जाता है और बीमार हो जाता हो तो समझ जाना चाहिए उसके ऊपर भी तंत्र विद्या कर रखी है कि वो अपने ससुराल नहीं जाए। तो दोनों के ऊपर तंत्र विद्या होती है, स्त्री के भी ऊपर भी होती है और पुरुष के ऊपर भी होती है। तो आपको ये बात जरूर ध्यान में रखना होगी। ये मैं सिम्टम बताने जा रहा हूं आपको कि किस किस प्रकार से और क्या क्या सिम्टम होते जिससे आप ये महसूस कर सको कि तंत्र विद्या हो गई है। यदि आपकी लड़की विवाह के बाद में अपने ससुराल जाती है और ससुराल जाने पर बीमार पड़ जाती हो, उसको दवाई दारू की आवश्यकता पड़ जाती है, उसको उच्चाटन हो जाता है, उसका मन नहीं लगता हो, तो माता पिता को चाहिए, लड़की के माता पिता को, कि वो तुरंत इसका इलाज करवाए, आध्यात्मिक इलाज करवाए। यदि कोई शारीरिक दर्द जवान होने के बावजूद भी, यदि शरीर के अंदर शारीरिक दर्द होने लग जाए, जवान होने के बावजूद भी घुटनों में दर्द होने लग जाए, कमर में दर्द होने लग जाए, पेट में दर्द होने लग जाए, सोनोग्राफी कराने पर कुछ भी नहीं निकले, तो समझ जाना चाहिए कि तंत्र विद्या हो गई है। और यदि लड़का अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने मायके, अपने ससुराल में जाता है और वहां से आने के बाद यदि वो बीमार पड़ जाता हो तो समझ जाओ वहां के परिवार वाले, कोई भी हो सकता है, वह उसको तंत्रात्मक चीजें भेजते हैं खिलाते पिलाते, जिससे वो बीमार हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुल देवी देवता और वहां के स्थान के देवता या फिर पितृ देवता भी उसको अपने घर पे नहीं आने देते हैं। तो ये तो रही पहली बात। अब आप शायद समझ गए होंगे कि यदि किसी लड़की का विवाह होने के बाद में ससुराल जाने पर यदि वो बीमार हो जाती हो, ऐसा 2-3-4 बार हो जाता हो, तो आपको तुरंत समझना है कि ये आध्यात्मिक दोष है। घर पे कहीं न कहीं ऐसी क्रिया कर रखी है, घर पे कोई न कोई ऐसी प्रेत आत्मा है जो उसको वहां पर नहीं रहने दे सकती है। यदि गोद भरते समय, अब तंत्र विद्या जो है किस किस प्रकार से की जाती है उसके ऊपर हम आपको बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले जब लड़की की गोद भराई का कार्यक्रम होता है, यानी कि जब लड़की का हम चयन कर लेते हैं और जब विवाह की एक रस्म होती है गोद भराई करने का, तो गोद भराई करते समय जो स्त्रियां आती है, कई बार आपको मालूम ही नहीं होती, आपके ही रिश्तेदार की कुछ स्त्रियां तंत्रात्मक चीजें ला करके खिला देती है, जबरदस्ती मुंह में डालती है। अब ये तंत्रात्मक चीज का मतलब हो गया कि पान बना करके लेकर के आती है। पान, एक मीठा पान बनवाते हैं, उसके अंदर जो सुपारी लौंग वगैरह डाली जाती है वह पड़वाई हुई होती है, किसी मुस्लिम से किसी हिंदू से भी हो सकती है कि किसी की तबीयत खराब हो जाए, और उस पान के अंदर बहुत से लोग अभिमंत्रित शमशान की राख डाल देते हैं विवाह के गोद भराई के समय पे। और उस स्त्री को जब मुंह में पान चला जाता है तो वो चीजें निश्चित तौर से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और उस समय से ही उस स्त्री के ऊपर तंत्रात्मक चीज का अटैक हो जाता है। अब आप शायद, आपको जो आए हुए प्रशिक्षणार्थी समझ में आ गया होगा कि तंत्र किस तरीके से होता है। चाहे आप पढ़े लिखे हो,
समझदार हो, परंतु आपको ये मानना पड़ेगा कि यदि एक स्त्री विवाह होने के बाद में अपने ससुराल जाती है तब बीमार पड़ जाती हो और मायके आने पर यदि वो खुश रहती हो तो समझ जाओ ससुराल का बंधन कर रखा है, उसको वहां नहीं आने दिया जाएगा, उसके बच्चे पैदा नहीं होने दिए जाएंगे प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के चक्कर में। और ऐसा ये कार्य जो है घर परिवार की महिलाएं ही करती है। तो गोद भराई के समय पे पान खिला दिया जाता है, गोद भराई के समय पे अभिमंत्रित सुपारी खिलाई जाती है, गोद भराई के समय पे लौंग का जोड़ा खिलाया जाता है, और गोद भराई करते समय सफेद मिठाई कुछ भी हो सकती है, मावे की कोई भी मिठाई बन सकती है, या फिर रसगुल्ला हो सकता है, मावे की काजू कतली हो सकती है, माने कि सफेद मिठाई यदि कोई जबरदस्ती आपको खिलाता हो तो समझ जाओ उसके अंदर कोई न कोई तंत्र विद्या की हुई है। तो अब क्या परिवार में गोद भराई का कार्यक्रम हो रहा है, महिलाएं सब आई हुई है, सजी धजी हुई है, अब किसके मन की कौन जाने, किसके मन में कड़वापन लेकर के बैठी हुई कौन पीठ के अंदर छुरा भोंकने वाली है, कैसे पता करोगे? तो आपको इस बात का बहुत सजगता से रहना है कि आपको गोद भराई करते समय बिल्कुल भी कुछ भी खाना पीना नहीं है। आप बोल दो हमारा उपवास चल रहा है उस दिन का, कुछ भी नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, क्योंकि पानी में भी शमशान की अभिमंत्रित भस्म को पिला दिया जाता है। आप जैसे गुजरात से आए हुए, आप भी ये बोल रहे थे कि खिलाई पिलाई है, एक आप नवासा से बोल रहे थे कि आप भी खिलाई पिलाई है। तो ये खिलाई पिलाई जो होती है ये विशेष समय पे होती ताकि किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाए, इसलिए खिलाई पिलाई उस समय पे की जाती है। तो गोद भराई का जो कार्यक्रम होता है उस समय पे सबसे ज्यादा उठापटक तंत्र के मामले में होती है। तो उस समय पे सफेद मिठाई यानी सफेद लड्डू हो सकता है, मावे की कोई भी मिठाई हो सकती है, काजू कतली हो सकती है, पर सफेद मिठाई ही होती है, रसगुल्ला भी हो सकता है, वो भी सफेद होता है, उसके ऊपर भी बिठा करके स्त्रियां खिला देती है, जिससे उस स्त्री के शरीर के अंदर तांत्रिक ऊपरी बाधा चली जाती है। कोई जिन्न जा सकता है, जिन्नात जा सकता है, प्रेत जा सकता है, चुड़ैल जा सकती है, इसलिए ये बात अवश्य ध्यान रखें। और सब अपने परिवार वाले ही करते हैं, मतलब जिससे विवाह हो रहा है उसके परिवार वाले स्त्रियां ही कई बार आपको बर्बाद करने के लिए कि नई बहू आ रही है, ये बीमार पड़ी रहेगी, इसके ऊपर डाल दी जाए, इसके बच्चे पैदा नहीं हो, इसलिए भी कर दी जाती है। तो क्या क्या चीज आपको नहीं खाना है? पान नहीं खाना है, मिठाई नहीं खाना है, लौंग नहीं खाना है, सुपारी नहीं खाना है, सफेद रसगुल्ले नहीं खाना है, और आप तो मुंह बंद करके रखिए, आपको कुछ खाना ही नहीं है। अब मंडप के समय पे जब मंडप छापा जाता है, मंडप में फेरे होते हैं, तो कुछ लोग मंडप में भी तांत्रिक क्रिया कर देते हैं। तो अब मंडप पे हम जो है कुल देवी देवता का आह्वान करते हैं, स्थान के देवता का आह्वान करते हैं, पितृदेव का भी आह्वान किया जाता है विवाह के समय पे। तो जब मंडप में तांत्रिक क्रिया कर दी जाती, गंदी क्रिया कर दी जाती है, तो मंडप में वो न तो कुल देवी देवता आते हैं और न ही पितृ देवता आते हैं। वो जो आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्ति होती है, जो गंदी क्रिया हो जाती है, वह आ जाती है, उसकी वजह से कोई भी उस मंडप में आता ही नहीं है। और जब फेरे होते हैं तो उस फेरे के वक्त में वो गंदी क्रिया उस स्त्री के ऊपर, यानी वो लक्ष्मी रूपा होती है, उस समय उसके ऊपर वो अटैक कर देती है, आक्रमण कर देती है और उसके शरीर पर चिपक जाती है। यानी कि एक प्रेत आत्मा एक अच्छी स्त्री के साथ में चिपक जाती है और फिर वो प्रेत आत्मा ही फेरे लेती है और फिर वो कहती है कि मैं तो भैया शादी में आई हूं, फेरे में आई हूं, मुझे फेरे के वक्त में छोड़ दिया इसके ऊपर, तो मैंने भी फेरे लिए, मैं भी इसकी पत्नी हूं, अब क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में भी आपको बहुत सजगता से रहना है कि मंडप जो होता है उसकी बहुत सुरक्षा रखना होती है। किसी अच्छे तांत्रिक को आपको हायर करना होगा जो आपके मंडप की सुरक्षा कर सके, अन्यथा उस समय भी करने वाले तांत्रिक टोने टोटके करके आपके कुल देवी देवता को नहीं आते और वो विवाह टूटता ही टूटता है।
बिना वजह लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तिल का ताड़ बन जाता है, जरा जरा सी बात में पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाने लगते हैं और अंततः विवाह टूट जाता है। अब ये हो गई मंडप के समय पे। फेरे के वक्त में तांत्रिक क्रिया हो जाती है। जब फेरे होते हैं तो नियम ये बोलता है, शास्त्र नियम ये बोलता है कि उस मंडप में जहां फेरे होते हैं, मंडप छाबा जाता है, उस जगह कोई भी अशुद्ध स्त्री नहीं आना चाहिए। अशुद्ध स्त्री का मतलब हो गया मासिक धर्म से युक्त स्त्री, या ऐसी स्त्री जो सहवास संभोग करके आई हो बिना स्नान के, या फिर ऐसी स्त्री जिसके यहां मृत्यु हुई हो, ऐसी स्त्री जिसके यहां बच्चा पैदा हुआ हो, उसका सूतक पातक खत्म नहीं हुआ हो। ऐसी स्त्री भी आकर के यदि दुल्हे दुल्हन के उस वक्त पैर पूज लेते हैं तो भी तंत्र क्रिया हो जाती है, और फिर उस दुल्हन को गंदी बदबू आने लगती है, दूल्हे को भी गंदी बदबू आने लगती है। उनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और बच्चे पैदा हो गए तो उसको शारीरिक कष्ट बहुत मिलता है, उसका मासिक धर्म बिगड़ जाता है। अरे जिस स्त्री का पूरा जीवन भर जब तक विवाह नहीं हुआ कभी मासिक धर्म खराब नहीं होता है, परंतु जब फेरे में गंदी स्त्री पैर पूज लेती है तो उसके बाद से उसका मासिक धर्म गड़बड़ा जाता है। वह बहुत दिन तक मासिक धर्म में रहती, 15-15 दिन में मासिक धर्म आने लगता है, हमेशा अशुद्ध अवस्था में पड़ी रहती है, तो बच्चे पैदा नहीं होते हैं और पारिवारिक सुख नहीं भोग सकती। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। मतलब आज हम आपको रहस्यमय ज्ञान बता रहे हैं कि शादी में आपको किन किन बात का ध्यान रखना है। हम देखते हैं शादी में कई घर बर्बाद हो गए हैं और कई घर बर्बाद हो रहे हैं इस तंत्र विद्या की वजह से। हम आपको जगाने के लिए आए हैं कि जागो और अपनी रक्षा स्वयं करो। नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतोगे, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों को कष्ट भुगतना है। अब स्टेज पर भी तंत्र विद्या होती है। जब दूल्हे दुल्हन स्टेज पर खड़े होते हैं, सभी मनुष्यों से मिलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कोई पैर धोख भी देता है, कोई मिठाई भी खिलाता है, कोई हाथ मिलाता है। तो शमशान की राख को हाथ में लगा करके लेकर के आते हैं कुछ लोग, अभिमंत्रित करके। शमशान की राख को अभिमंत्रित करा के मंत्रोच्चारण के माध्यम से उसके ऊपर प्रेत बिठा करके वो शमशान की राख के हाथ से दूल्हे से मुलाकात की जाती है। और जब दूल्हे से मुलाकात करते हैं और दुल्हन के पैर छू लेते हैं कुछ लोग तो स्टेज पर ही, तो वो पैर छूने का मतलब हो गया पैर पे वो शमशान की राख लगा देते हैं, और इस तरीके से दूल्हे दुल्हन दोनों के ऊपर शमशान की राख लग जाती है। तो दोनों के ऊपर जो है प्रेत बाधा चिपक जाती है, क्योंकि उस समय पे दूल्हे दुल्हन दोनों जो हल्दी लगी हुई होती है, मेहंदी लगी हुई होती है, और हल्दी मेहंदी के साथ साथ तेल भी लगा हुआ होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि किसी दूल्हे दुल्हन को यदि हल्दी मेहंदी और तेल चढ़ने के बाद में शमशान नहीं जाना चाहिए, शमशान की चीजों के हाथ नहीं लगाना चाहिए। जिसके यहां मृत्यु हो गई है उसके यहां नहीं जाना चाहिए, कंधा नहीं देना चाहिए डेड बॉडी को। और विवाह होने के बाद 1 साल तक डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाया जाता है। चाहे पड़ोसी मर गया हो तो भी उसकी अर्थी को भी कंधा नहीं दिया जाता है। ये बहुत गहरी और रहस्यमय बातें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अन्यथा आपका घर परिवार बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरा उद्देश्य है कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मेरा काम है आपको सजग करना, आपको जगाना, क्योंकि आप सोए हुए हो और आज के जमाने में कोई भी सामने से वार नहीं कर रहा है, पीठ पीछे आपके वार कर रहा है और आपको बर्बाद कर रहा है। और करने वाले कोई नहीं, सिर्फ आपसे जलने वाले व्यक्ति होंगे, जो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके सामने वाला हो सकता है, आपसे एक पक्षी प्यार करने वाला हो सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो स्टेज के ऊपर भी शमशान की राख लगा दी जाती है। स्टेज पे कुछ यार दोस्त आते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा शत्रुता रखते हैं, उनमें से एक कोई न कोई आपको पान खिला जाता है, सुपारी खिला जाता है, और पान के अंदर कुछ एक ऐसी चीज डाल दी जाती है, यदि वो पुरुष दूल्हे के समय पे दुल्हन के वेश में, दुल्हा के वेश में स्टेज पर खा लेता है तो उसका लिंग में तनाव आना बंद हो जाता है।
और वह न तो सुहाग रात मना पाता है, और 1-2 महीने के अंदर यदि उसने इलाज नहीं कराया तो उसकी स्त्री उसे छोड़ करके चली जाती, कोर्ट केस कर देती कि साहब ये तो शादी के लायक व्यक्ति ही नहीं है, ये मेरे साथ सहवास ही नहीं कर सकता, और परिवार टूट जाता है। एक घरौंदा बनते बनते चकनाचूर हो जाता है। तो ऐसी भी तंत्र विद्या होती है कि स्टेज पर किसी भी दूल्हे को यदि उस पान में वो आइटम खिला दिया जाता है जो हम जानते हैं, तो वो खाने के बाद में दूल्हा शादी के लायक नहीं बचता है, वो किसी से सहवास नहीं कर सकता। ऐसी तंत्र विद्या हो जाती है, फिर उसको जितनी जल्दी हो सके तुड़वाना पड़ती है। और यदि आप कहोगे कि डॉक्टर इलाज कराओ, तो डॉक्टर का कोई इलाज नहीं होता है, परिवार अंततः टूट ही जाता है। यदि आपने विश्वास नहीं किया इस तंत्र के ऊपर, तो परिवार टूटेगा ही टूटेगा। तो स्टेज पर बहुत से मनुष्य लौंग दे देते हैं, लौंग में भी बिठा करके लेकर के आते हैं। और यहां तक देखा गया है कि दुल्हन जब पहली रात हनीमून मनाती है, अपनी सुहाग रात मनाती है, और दूसरे दिन जब वो उठ करके बाहर जाती है, तो जिस पलंग के ऊपर सुहाग रात मनाई जाती है उस चद्दर के ऊपर भी तंत्र विद्या होती है। तो जो घर की जेठानियां होती है या घर की जो ननंदे होती है, वो उस जो जानकार होती है वह उस चद्दर को गायब कर देती है, चद्दर बदल देती है। दुल्हन को मालूम ही नहीं चलता कि भैया पहले कौन सा चद्दर था, आज कौन सा चद्दर है। न दूल्हे को याद रहता है, क्योंकि वह तो शादी के माहौल में अपनी खुशियां मना रहा होता है, और पीछे उसके पीछे पीठ से वार होते रहते हैं। इस तरीके से चद्दर गायब कर दी जाते हैं, उस चद्दर के ऊपर पुतली बना करके तंत्र विद्या कर दी जाती है, और दूल्हे दुल्हन को बहुत जल्दी अलग अलग कर दिया जाता है। तो हनीमून जब मनाते हैं, सुहाग रात मनाई जाती है, तो उस समय भी करने वाले तंत्र विद्या करते हैं। बहुत से मनुष्य, ऐसा भी प्रकरण देखने में आया है कि जो पलंग होता है उस पलंग के चारों तरफ तांत्रिक जड़ी बूटियां और अभिमंत्रित उड़द के दाने, अभिमंत्रित पीली सरसों, अभिमंत्रित कुछ चीजें उसके ऊपर डाल दी जाती है, और उसके ऊपर बिस्तर बिछा दिए जाते हैं। तो पहले सुहाग रात में ही स्त्री के शरीर में योनि के माध्यम से वह प्रेत आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, और उसके बाद से उसके बच्चे पैदा होना बंद हो जाते हैं। इसी को कोख बांधना बोलते हैं। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें, लड़की को भी समझाया जाए, लड़के को भी समझाया जाए, क्योंकि आज के जमाने में पीछे से वार करने वाले मनुष्य बहुत ज्यादा हैं। और वार केवल किस लिए होता है? जमीन जायदाद के चक्कर में होता है, प्रॉपर्टी के मामले में होता है, धंधे के मामले में होता है। कई बार यह भी देखा गया है कि विवाह के बाद में जिसका विवाह होता है वह अपनी जेठानी से ज्यादा प्रेम मोहब्बत करने लगता है और अपनी असली पत्नी को छोड़ देता है, और जेठानी के साथ उसके शारीरिक संबंध बन जाते हैं, यानी भाभी से शारीरिक संबंध बन जाते हैं। वह ऐसी तंत्र क्रिया उस दिन कर देती है जिस दिन सुहागरात होती है, तो भी उसका घर परिवार टूट जाता है। इससे जिंदगी भर तड़प तड़प करके छोड़ देती है। तो हल्दी, मेहंदी और तेल लगने के बाद तो ये तंत्र विद्या करना बहुत आसान होता है। और यह जैसा कि हमने कहा है कि तोरण मारते समय जब दुल्हा मंडप में जाता है, जहां पर तोरण बनी हुई होती है, जहां से वो शादी के हाल में प्रवेश करता है, तो उस तोरण में भी, उस स्थान पर भी जहां तोरण मारने के लिए खड़ा होता है, वहां पर भी चौकी खड़ी कर दी जाती है। चौकी खड़ी होने पर जैसे ही तोरण लगता है, वो अंदर प्रवेश करता है, चौकी की 4 शक्तियां उस दूल्हे के ऊपर सवार हो जाती है और तांत्रिक क्रिया हो जाती है। और जो नई दुल्हन आती है उसका जो गठजोड़ होता है, गठजोड़ का मतलब होता है दुल्हे दुल्हन को जब आपस में फेरे लेते वक्त 2 कपड़े से आपस में जोड़ा जाता है। एक कपड़ा दूल्हे के पास होता है, एक कपड़ा दुल्हन का होता है।
वो गठजोड़ कहलाता है। उस गठजोड़ के अंदर जो मामा होता है वह पान को पीस करके, सुपारी वगैरह रख करके गठजोड़ को बनाता है। तो उस गठजोड़ में जब सुपारी रखी जाती, पान को पीसा जाता है, उस वक्त भी तंत्र विद्या कर दी जाती है, जिससे वो गठजोड़ नहीं होता है, वो विघटन का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। और जो गठजोड़ कई बार घर तक पहुंच जाता है, तो उस गठजोड़ को घर परिवार की बहुत सी महिलाएं गायब कर देती है, और उस गठजोड़ के ऊपर भी तांत्रिक क्रिया होती है, इसलिए उसको भी संभाल करके रखना चाहिए। और ध्यान रखें, जब नई नवेली दुल्हन पहली बार स्नान करती है तो वो कपड़े बाहर सुखाती है, तो उसके जो पहली रात को पहने हुए कपड़े होते हैं उनके ऊपर भी तंत्र विद्या होती है। उनके वो गुप्त कपड़े जो होते हैं, अंग वस्त्र होते हैं, उनको गायब कर दिया जाता है। अब चूंकि वो नई नई होती है, शर्मा शर्मी में किसी से पूछ नहीं पाती, ज्यादा प्रेशर नहीं कर पाती है, और कहते कि साहब उड़ गया होगा कपड़ा, गायब हो गया होगा, कहीं गिर गया होगा, नहीं मिल रहा, चलो दूसरा पहन लो। तो इस तरीके से पहली रात को किया गया। तो पहली रात को किया गया इस प्रकार का कार्य। तो पहली रात को जब सुहाग रात के बाद स्त्री स्नान करती है तो उसके अंग वस्त्रों को भी गायब करके उसके ऊपर भी पुतली तंत्र किया जाता है, ताकि उसके बच्चे पैदा ना हो। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी स्टेजों में बहुत अनेक प्रकार से स्त्री और पुरुष दोनों के ऊपर तंत्र विद्या होती है और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए विवाह में जिनसे शत्रुता हो उनको बिल्कुल भी मत बुलाइए, क्योंकि जो विवाह शत्रुता होगी, चाहे थोड़ी सी भी शत्रुता हो, तो आपके परिवार की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए उनसे दूर रहें, सजग रहें और स्वस्थ रहें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो जब स्त्री या पुरुष के दुल्हे दुल्हन बनने के समय से लेकर के जब तक पूरी सुहाग रात न हो जाए, कुल देवी देवता की पूजा न कर लें, रात जगा न कर लें, तब तक बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। आपको बहुत सावधानी रखना है ताकि आपका जीवन अच्छे से गुजर सके, आप स्वस्थ रह सको, प्रसन्न रह सको, अच्छे से बच्चे पैदा कर सकें और शरीर में किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ न हो। अन्यथा सिर दर्द की बीमारी, कमर दर्द की बीमारी, पैरों में दर्द की बीमारी, नसों में बीमारी जवानी में ही हो जाती है, और आप जो है उस बीमारी से ही लड़ते रहोगे। शारीरिक सुख आपको प्राप्त नहीं होता है, शयन सुख आपको प्राप्त नहीं होता है, स्त्री के लिए आप तरसते रहते हो, स्त्री के लिए आपको तड़पना पड़ सकता है, और यदि स्त्री है तो उसे पति का विरह झेलना पड़ता है। तो हमारा उद्देश्य है आपको जागृत करना, आपको जगाना कि तंत्र कहां कहां पर होता है, कैसे कैसे तंत्र होता है, किस किन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो आपको सीधा सीधा ये बात ध्यान रखें कि 5 दिन तक जब भी तेल लगता है, हल्दी लगती है, मेहंदी लगती, तब से लेकर के जब तक सुहाग रात पूरी न हो जाए और कुल देवी देवता की पूजा न कर लें, तब तक किसी भी बाहरी व्यक्ति के हाथ से कोई भी चीज नहीं खाना है, और अपने सामने बना हुआ भोजन खाना है या फिर स्वयं के हाथ का बना हुआ भोजन खाना है। यदि अपनी जिंदगी आपको प्यारी है और आप परिवार के साथ खुशहाली से रहना चाहते हो, तो आपको ये बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आप मित्र के साथ खाना खाओगे, मित्र के यहां से भोजन मंगा के खाओगे, तो मित्र भी आपके साथ में धोखा कर सकता है, परिवार का कोई सदस्य आपका धोखा कर सकता है। तो पहले ये भी चेक करने के लिए आप अपनी जन्म पत्रिका पहले चेक करवा सकते हो कि तंत्र विद्या आपके ऊपर होगी या नहीं होगी। आपको कोई परिवार का व्यक्ति धोखा देगा या नहीं देगा, आपका दोस्त या मित्र धोखा देगा या नहीं देगा, आपके साथ साझेदारी चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये देखने से पता लग जाता है कि आपके साथ जीवन में धोखा होगा या नहीं होगा। यदि आप ये चेक करवाना चाहते हैं तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के आप अपने बारे में उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आप सबका विवाह करें,
ईश्वर करे किसी का विवाह का बंधन नहीं हो और विवाह होने के बाद आप सुख से रहें, शांति से रहें, आपके बच्चे पैदा हो, ऐसी कामना हम मां भगवती जगत जननी और आद्य शक्ति भवानी और परमपिता परमात्मा से करते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय मां, जय माता दी।